आप सभी का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। आज यूपी स्पेशल का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि एवं पशुपालन। तो इसमें जो क्वेश्चन अभी PYQ के रूप में यूपी SSSC के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको लास्ट तक देखिए, आज से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला शुरू करते हैं। देश के कुल खाद्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछे तो कौन सा है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल रोजगार का कृषि क्षेत्र में कितने % है? तो कृषि क्षेत्र में 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पादन होता है। पूरे भारत का लगभग कितना? 19.87%। आपसे परसेंट पूछ सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो उत्तर प्रदेश का कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट, ये पूछ जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो सीधा याद रखना कि 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? तो 0.76 हेक्टेयर। नेक्स्ट, प्रदेश में शस्य गहनता कितनी है? तो 155.89%। आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन टफ हो जा रहे हैं जो परसेंटेज पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसमें भारत की धान, गेहूँ, गन्ना, जो कि गन्ना एक नकदी फसल है जिसे वाणिज्य फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित फसल क्रम क्या है? तो इसका क्रम एग्जाम में पूछ चुका है एक बार। पहले धान, गेहूं, गन्ना, इसका क्रम यही लगाना ऑप्शन में जो दिखे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जाती है, धान, दलहन और तिलहन, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसलें यही होती हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2002 में। नेक्स्ट, प्रदेश में लगभग कितने प्रकार की कृषि होती है? तो 3 प्रकार की। एक होती है रबी, खरीफ और जायद। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले रबी की फसलें पढ़ते हैं। तो इसकी बुवाई कब होती है? तो बुवाई अक्टूबर-नवंबर में होती है, जिसमें ज़रूरत होती है कम टेम्परेचर की और कम वर्षा की और कम प्रकाश की। कटाई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल के महीने में कटाई हो जाती है। इसमें अधिक तापमान और अधिक प्रकाश जब कटाई होती है उस समय, और औसत तापमान, कम जलवायु की आवश्यकता, इसलिए इन्हें शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें आती गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, तंबाकू। याद रखना कि ये वाली फसलें रबी की फसल हैं। नेक्स्ट, इसमें पढ़ते हैं गेहूँ, एक फसल के बारे में। गेहूँ, तो गेहूँ के बारे में जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम, और राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूँ खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है तो गेहूँ की। नेक्स्ट, गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर इसका उत्तर प्रदेश का स्थान है गेहूँ उत्पादन में। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गेहूँ का गंगा यमुना के दोआब और गंगा घाघरा के दोआब में। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ का होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ के उत्पादन हेतु इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और इसमें वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसमें 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है पानी की। नेक्स्ट फसल कौन सी है? तो चना। चना के बारे में जानते हैं। ये हल्की दोमट तथा शुष्क मृदा वाले क्षेत्र में होती है चना की फसल, और इस सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दलहनी फसल कौन सी होती है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना चना। चना की दाल सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक पैदावार कहाँ होते हैं चना? तो चना का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट, सरसों, लाही और राई, इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है ब्रेसिका जेंसिया, वैज्ञानिक नाम है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहनी फसल है ये तीनों। इसको सरसों, राई। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें जलवायु कैसी होती है, तो जैसे गेहूँ के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है, सेम लाही, राई और सरसों के लिए भी सेम जलवायु की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान पर यूपी है सरसों। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर है। अब इसमें देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं कहाँ पर कौन सी फसल। तो फसल और उत्पादक राज्य के आंकड़े। तो फल इस साइड, मतलब इसको फल काट दो यहाँ पे। इसमें उत्पादन के शीर्ष राज्य और क्रमानुसार कौन कौन से उत्तर प्रदेश का स्थान देखना है इसमें अपन को। फल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल वालों को उत्तर प्रदेश को याद रखना कि थर्ड स्थान पर फल उत्पादन होता है। आम में पहले स्थान पर यूपी है, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है बिहार, तीसरे पे है अमरूद। अमरूद में क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे बिहार है। खरबूजा में क्या है? खरबूजा में प्रथम स्थान है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और तरबूज में क्या है? तो तरबूज में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और आंध्र प्रदेश का दूसरा, तमिलनाडु का तीसरा। तो किस किस में? आम, अमरूद, खरबूजा और तरबूज, इन सब में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और फल उत्पादन में कौन सा है? तो फल उत्पादन में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, खरीफ की फसलें अब देखते हैं एक एक करके। तो इसकी बुवाई कब होती है? तो जून जुलाई के महीने में बुवाई होती है। कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में कटाई हो जाती है। अधिक ताप और जल की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब अधिक ताप और अधिक जल की आवश्यकता होती है जो खरीफ की फसलें होती हैं इसमें। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो कपास, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई। तो याद रखना, इसमें सनई ज़्यादा पूछा था। सनई फसल कौन सी है? तो सनई की खरीफ की फसल है। बाकी मूंगफली, अरहर, मक्का आपको पता ही है। नेक्स्ट, चावल। अब एक एक करके फसल देखते हैं। चावल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 से 25 डिग्री सेंट। और औसत वर्षा कितनी आवश्यकता होती है चावल के लिए? तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है बारिश की। और उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का पर लगभग जो 18% भाग पे तो केवल धान के उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। चावल उत्तर प्रदेश में चंदौली जो है, चंदौली इस ज़िले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आप लोग बताना कि चंदौली की किस डिस्ट्रिक्ट से टच करता है चंदौली। और पटसन जिसे जूट बोलते हैं, तो तराई क्षेत्र में सरयू और घाघरा के दोआब के मध्य होता है। मतलब जो जूट की खेती होती है वो सरयू और घाघरा के दोआब के मध्य में खेती होती है इसकी। जूट की मिल कहाँ है? तो कानपुर, सहजनवा जो कि गोरखपुर में जूट की मिलें हैं। बुवाई कब होती है? तो अप्रैल और मई के महीने के आसपास में इसकी बुवाई होती है। नेक्स्ट फसल देखते हैं, गन्ना। तो गन्ना के बारे में जानते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फसल है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना। आपसे पूछा है कि नकदी फसल, अगर ऑप्शन में गन्ना दिया है तो सबसे पहले गन्ना मार्क करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कैसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल चीनी मिल कितनी है? तो 119 चीनी मिल है। तराई क्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें मिट्टी कौन सी आवश्यकता होती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ने में सबसे ज़्यादा उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में होता है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में। याद रखना कहाँ पे? लखनऊ में। एक चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में कि चीनी उद्योग को क्या कहा जाता है? तो संरक्षण का शिशु कहा जाता है। देखो इस तरह के अगर कहीं पूछ ले तो आपसे बनेगा भी नहीं। क्या कहा जाता है? संरक्षण का शिशु कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बाबू गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है। भारत की पहली चीनी मिल ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कहाँ पर है? देवरिया में। कब? एक क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। 1903 ईस्वी में बने थे। कहाँ पे? देवरिया में पहली चीनी मिल। अब कपास फसल के बारे में देखते हैं। तो कपास की फसल, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका गंगा यमुना के दोआब में कपास सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ रोहिलखंड एवं बुंदेलखंड की सिंचाई के माध्यम से भी आजकल कपास होने लगा है। किस में कौन कौन सी? यूपी देसी और धौलेरा तथा पंजाब एवं अमेरिकन, ये सभी किसकी फसलों के नाम है? तो ये कपास की फसलों के नाम है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। कपास का यह एक भारतीय मूल का पौधा है।
यूपी में छोटे रेशों की अधिक व लंबे रेशों की कपास कम उगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में छोटे रेशे की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, कम की बड़े की कम उगाई जाती है। नेक्स्ट, कपास से संबंधित क्रांति एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सी किसान क्रांति? तो ये सिल्वर फाइबर क्रांति को किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट याद रखना, कपास से संबंधित है। नेक्स्ट, फसल अरहर। तो अरहर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खेती ज्वार एवं बाजरा के साथ मिश्र रूप से की जाती है। यह रबी और खरीफ दोनों की फसल चक्र में बोई जाती है। तो याद रखना, जो अरहर है ना, ये रबी और खरीफ दोनों फसलों के चक्र में बोई जाती है। इस फसल के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यह सभी प्रकार की मृदा में उगाई जा सकती है। जो अरहर है ये किसी भी मृदा में उगाई जा सकती है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अरहर का? तो सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अरहर कहाँ उत्पादन होता है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट फसल है बाजरा। तो बाजरा 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में, और मतलब जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे बाजरा होता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आगरा। आगरा क्योंकि ये राजस्थान साइड से लगा हुआ है, टच करता है, तो आगरा में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है। नेक्स्ट फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सर्वाधिक झांसी एरिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूंगफली में कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, बलुई मिट्टी की, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट फसल है मक्का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? जिया मेज। एग्जाम में पूछा चुका है एक बार कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिया मेज। सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है मक्का? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन मैनपुरी में होता है। और औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है कितना? 50 से 75 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट फसल है जायद की फसल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रबी तथा खरीफ के मध्य में ये फसल उगाई जाती है और बुवाई मार्च महीने में होती है, कटाई जून तक कट जाती है। ये फसलें होती हैं अधिक तापमान और कम वर्षा में विकसित होती हैं। नेक्स्ट, इन सब फसलों को पकने के लिए लू पवन अच्छी मानी जाती है। जैसे इसमें फसल कौन कौन सी होती हैं? तो खरबूजा, तरबूजा, मूंग और खीर, ये फसलें होती हैं। अन्य फसलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे चाय इसका उत्पादन मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में चाय की खेती होती है। अफीम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अफीम के बारे में पेपर में यूपी ट्रिपल से पूछ चुका है कि सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो ये बाराबंकी में देखो पूछ चुका है PYQ अफीम की। लेकिन इसमें याद रखना कि अगर फैक्ट्री पूछा है तो कहाँ पे? तो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री, एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गाजीपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उद्यान की फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपसे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जैसे रहमान खेड़ा लखनऊ में देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया था। तो कहाँ पर पहला कॉल सेंटर खोला गया था? तो ये लखनऊ में खोला गया था। कहाँ पे? रहमान खेड़ा में। नेक्स्ट, राजकीय फल एवं संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट, राज्य में केंद्र वर्ष 2005 से 2006 में संचालित राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास के नाम से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, जानते हैं आम की फसल के बारे में। तो आम की फसल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर आम होता है। तो यहाँ लखनऊ देखते हैं, लखनऊ के मलिहाबादी शहर आम। लखनऊ में कौन सा आम होता है? तो मलिहाबादी, जैसे और दशहरी आम। एग्जाम में आप पूछा चुका है कि दशहरी आम कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। और चौसा और दशहरी दोनों कहाँ पे? ये सहारनपुर में। लेकिन दशहरी ज़्यादा कहाँ? लखनऊ पूछेगा। यहाँ पे चौसा कहाँ पे लगाएंगे? सहारनपुर में। ऐसी रटौल आम जैसे GI टैग प्राप्त है, ये कहाँ पर? बागपत में। और लंगड़ा आम कहाँ होता है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, लखनऊ के, तो इसमें लखनऊ के आम है, इसे अब
काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। इम्पोर्टेंट याद रखना कि काकोरी ब्रांड क्या है, तो ये आम की एक ब्रांड। यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आम महोत्सव 2022 में शुरुआत की थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। तो इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नवाब ब्रांड तो किसका है, तो पहली बात तो याद रखना कि आम का, और कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अमरूद की फसल के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट कि उत्पादन प्रयागराज इंपोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे उत्पादन कहाँ होता है अमरूद का, तो प्रयागराज, फिर बरेली और फैजाबाद, ये 3 स्थानों पर अमरूद ज़्यादा होता है। इसमें किस्में एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सफ़ेदा किसकी है, तो अमरूद की फसल है। लखनऊ 49, करेला, इलाहाबादी सफ़ेदा, धौलका लखनऊ की प्रमुख किस्में हैं। तो जानते हैं आंवला की फसल के बारे में। तो इसमें पॉइंट क्या है, इंपोर्टेंट याद रखने वाला कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो प्रतापगढ़ में। आंवला का उत्पादन पूछे कहाँ पर, तो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है आंवला। और किस्में कौन कौन सी हैं, तो इसमें किस्म का नाम है कंचन और कृष्णा। ये दोनों किसकी फसल है, तो ये आंवले की किस्में हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो गंगा वाराणसी क्षेत्र में। और इसमें माल्टा उत्पादन में उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर में होता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा। और लीची का उत्पादन कहाँ, मेरठ, सहारनपुर में होता है। और सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला कि सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट स्थान है पूरे भारत का सबसे ज़्यादा कृषि और सब्जी उत्पादन का। आलू के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। और प्रदेश में हापुड़ और बाबूगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र है। ये पूछ चुका है एग्जाम में, क्योंकि देखो ऐसे पूछा जाएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हापुड़ के बाबूगढ़ में। और सीधा पूछ दे देगा कि बाबूगढ़ कहाँ पड़ता है, तो हापुड़ में। और यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसे फुफरी शिमला का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मेरठ के मोदीपुर में है। नेक्स्ट, प्रदेश में 3 प्रमुख कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 जानते हैं। पहला है लखनऊ, तो लखनऊ से क्या होता है, आम निर्यात। अभी ऊपर पढ़े हैं कि काकोरी ब्रांड के नाम से यहाँ से आम निर्यात होता है। दूसरा है आगरा, आलू कृषि एवं निर्यात क्षेत्र, जो ताज ब्रांड से होता है इसका। और सहारनपुर फल, आम संतरा, ये 3 निर्यात जोन। नेक्स्ट, पुष्प उत्पादन में भारत में 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में लखनऊ स्थित है। मतलब भारत में 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं, जिसमें से एक लखनऊ है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग कितना % योगदान है, तो 90% उत्पादन तो केवल उत्तर प्रदेश से होता है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, रामपुर, बदायूं, बाराबंकी ये क्षेत्र हैं। रामपुर, बदायूं और बाराबंकी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी और अदरक कहाँ से, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक उगाई जाती है। नेक्स्ट, पान के बारे में पढ़ते हैं। तो महोबा, बांदा और उन्नाव में और 21 जिलों में लगभग पान की खेती होती है। और महोबा में तभी पान को GI टैग मिला है, तो महोबा याद रखना। महोबा जिला में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में। और किस्में कौन कौन सी पान की होती हैं, तो सांची, महोबा, देसावरी, बनारसी और कपूरी, ये किस्में किसकी हैं, तो ये पान की किस्में हैं। तो महोबा के अलावा कहाँ पर, ये बरई, मानपुरा, बांदा क्षेत्र में और पाली क्षेत्र जो ललितपुर में, यहाँ पान की खेती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महोबा के अलावा अगर पूछे तो कहाँ पर, तो बांदा के क्षेत्र में और ललितपुर में। रत्नजोत, जट्रोफा के बीज से तेल प्राप्त होता है। साफ साफ पूछेगा कि रतन जोत जिसे जट्रोफा बोलते हैं, इससे क्या प्राप्त होता है, तो इससे तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को पता नहीं होगा ज़्यादा लोगों को। और बक्सी के तालाब परिसर जो लखनऊ में है, वहाँ बायोटेक पार्क देखरेख जट्रोफा क्लोनिंग गार्डन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, जो अभी कृषि नीति आई थी, नई कृषि नीति 2013 कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि प्राप्त करना। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है। कहाँ पर? बाटेहट गोरखपुर में। नेक्स्ट, राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? तो एग्जाम में पूछ चुका है कि जैविक खेती के लिए कौन सा जिला, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पहला जिला चुना गया था। नेक्स्ट, नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई थी। कब? 2 फरवरी 2023 में। नेक्स्ट, हापुड़, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। एग्जाम पूछा जाएगा कृषि पार्क कहाँ कहाँ पे, तो एक नाम दे देगा क्योंकि अब 5 ऑप्शन आने लगे हैं, तो कोई भी एक गायब कर देगा। हापुड़, वाराणसी, लखनऊ और गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सभी यहाँ पर कृषि पार्क। नेक्स्ट, कृषि से संबंधित योजनाएं। अब एक एक करके योजना पढ़ते हैं जो जो कृषि संबंधित है। तो किसान भाई योजना एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, कब आई थी, तो याद रखना सन 1992 ईस्वी में किसान भाई योजना, और इसमें लगभग 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी खेती जोतों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। और इसमें खातेदार का नाम, पता तथा उसके भौतिक विवरण के साथ साथ विक्रय बंधक पट्टे की जानकारी दी जाती है किसान भाई योजना में, पहली योजना। दूसरी, किसान समृद्ध पेंशन योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2003 ईस्वी में। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को 1000 रुपये की मदद मिलती है। कितने की? 1000 रुपये की। किसमें? किसान वृद्धि पेंशन योजना, ये दूसरी। तीसरी योजना, नेक्स्ट, इसमें मासिक पेंशन। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्जाम पूछ चुका है किसान क्रेडिट कार्ड कब से स्टार्ट हुआ, तो 1998 से 99। आजकल पेपर में सन पूछ रहा है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो कब? 1998-99 में। नेक्स्ट योजना, यूपी बीज विकास निगम की स्थापना कब, तो 15 फरवरी 2002। याद रखना 15 फरवरी 2002 को यूपी बीज विकास निगम। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो प्रमाणित बीजों को उचित मूल्यों उपलब्ध कराना, और उत्तर प्रदेश में वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहाँ से सब बीज मिला प्राप्त हो जाएंगे यूपी बीज विकास निगम से। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 नवंबर 2008 को। इसमें क्या है कि 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन परिवारों को, इसमें योगदान कितना रहता है, तो सेंट्रल और स्टेट का योगदान कितना है, तो 50-50%। जो भी योगदान इसमें खर्च होगा 50-50% केंद्र राज्य देंगे। इसमें प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये तथा दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 रुपये की मदद मिलती है। और प्रत्येक परिवार में 2 बच्चों पर 100 रुपये प्रति माह के अनुसार हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना, एग्जाम में कब तो पूछा जाएगा, तो कब? 2007 में शुरू की गई थी। इसके बारे में पूर्वांचल के 5 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिलों में यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी? ग्रामीण खाद्य बैंक योजना 2007 में। और 12 जिलों में 500 बैंक हैं, प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े हैं। नेक्स्ट, इसमें प्रत्येक लाभार्थी 1 क्विंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है तथा 1 साल में वापस करें उसको। मतलब इसमें अगर किसी के पास कुछ खाने आने को नहीं है तो वहाँ से 1 क्विंटल तक की हेल्प ले सकता है, लेकिन उसको 1 साल के अंदर फिर वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, तो ये कब शुरू हुई थी, तो 2012 ईस्वी में शुरू की गई थी राज्य मंडी परिषद द्वारा। इसमें 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले 1000 गाँव को प्रत्येक में 40 लाख रुपये सड़क तथा नाली निर्माण के लिए दिए जाएंगे। चकबंदी योजना, चकबंदी योजना पूछा था कब स्टार्ट हुई थी, तो 1954 ईस्वी में। और नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2008-9 में शुरू की गई थी। कौन से? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसके द्वारा खतौनी आंकड़े और वैलिडेशन खसरा अभिलेखों को फील्डिंग व नक्शों को कंप्यूटरीकृत किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरुआत हुई थी, तो 1999 और 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। पेपर में पूछ चुका है क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछ चुके वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो किसान मित्र योजना कब शुरुआत हुई थी, तो 18 जून 2011 को। ऐसे ही कर लेना थोड़ा सा। और किसान उदय योजना कब हुई थी, सॉरी किसान मित्र योजना हुई थी, ये काट दें, 2001 में, 18 जून 2001 में। और ये कब हुई थी किसान उदय योजना, तो दिसंबर 2017 में। नेक्स्ट, एंटी भूमि माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, तो 8 मई
2017 को 2017 को। और किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किया गया था। ये पेपर में पूछ चुका क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पेपर में पूछ चुके हैं। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य की पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ लखनऊ में आयोजित हुआ था। अभी पेपर में पूछा गया था कृषि कुंभ कहाँ, तो ये लखनऊ में। कृषि निर्यात नीति 2019 में लागू की गई थी। डायरेक्ट पूछ सकता है कृषि निर्यात नीति कब लागू की गई थी, तो 2019 में, सन याद रखना डायरेक्ट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक जो कि 1959, इसके बाद कृषि संयंत्रों के लिए कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास योजना के तहत। प्रदेश के कृषि उत्पादन में सर्वाधिक और उत्पादित जिला कौन सा है? तो ये षटक्रम और फसल है। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है तो हरदोई में, धान शाहजहांपुर में, बाजरा आगरा में, ज्वार बांदा में, और अफीम बाराबंकी में, और मूंगफली मैनपुरी में, गन्ना मेरठ में, सरसों आगरा, मक्का बहराइच, और आलू फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कृषि संबंधित शोध संस्थान, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इसमें प्रमुख संस्थान और स्थान, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मेरठ में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो महुआ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? तो शाहजहांपुर में। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? तो गोंडा, सोनभद्र तथा औरैया में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये सभी शोध संस्थान याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में पशुपालन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 ईस्वी में। डायरेक्ट याद रखना कि कब की गई थी, तो 1944 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम लागू किया गया था। तो गौवध को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, कब? 1955 ईस्वी में। पशुओं की चिकित्सक हेतु गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बाड़ौत, सैफई, बादलपुर में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिकों की स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि पॉलीक्लिनिक की स्थापना कहाँ कहाँ, तो याद रखना गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत, सैफई और बादलपुर में पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई थी। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग कब स्थापना हुई थी? तो 1999 में, गौपालन को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश व देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ लखनऊ कहाँ पर है? 1938 ईस्वी में, लखनऊ में। नेक्स्ट, वर्ष 1976 में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी, कब? 1976 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड कब? 1970 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। और वर्ष 1973 में वाराणसी में और बलिया मेरठ में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड की प्रथम बार कब? 1970 में। सेकंड बार फ्लड कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड? तो सेकंड वाला 1982-83 ईस्वी से कहाँ तक? 1987 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड 3 कब हुआ था? तो 1987 से 1997 तक। नेक्स्ट, अखिल भारतीय पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में कर रही है। तो एग्जाम में पूछा था कितने वर्ष में गणना होती है? तो 5 वर्षों में। प्रथम गणना कब हुई थी? तो 1919 से 1920 ईस्वी में प्रथम बार पशु गणना हुई थी। और आज़ादी के बाद 1991 से। और जो जनगणना कौन सी है? तो 20वीं पशु गणना जो कि 2019 में हुई थी। और पशुपालतू पशुओं की गणना कौन सी होती है? तो इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जगह की जनगणना होती है पशुओं की। और 20वीं पशुगण जनगणना कब? तो 2019 से 20 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने? 67.8 मिलियन पशु हैं। पशुधन के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर किसका है? राजस्थान पर। तीसरे पे है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना कि पशुधन में पहले स्थान पर क्या है? तो पहले पे यूपी, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे एमपी मध्य प्रदेश। भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और बकरियों की संख्या उत्तर प्रदेश में तृतीय स्थान पर है। पहले और दूसरे पे कौन है? तो पहले बकरी पे राजस्थान है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। दुधारू पशुओं में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है।
सुअर के मामले में असम का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का छठा स्थान है। ऊँटों की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान ऊँट, मतलब प्रथम स्थान में पहले याद रखना कि राजस्थान है, चौथे पे यूपी है। घोड़ों व खच्चर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है। गधे के मामले में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में तृतीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश। पशुपालन विभाग की स्थापना कभी की गई थी, अभी पढ़ा है 1944 ईस्वी में, याद रखना। और पशु चारा बैंक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है, ये पूछ चुका है पेपर में, कहाँ पर, झांसी। भारतीय चारागाह व चारागाह अनुसंधान कहाँ पर है, तो झांसी में। इंपोर्टेंट है, बकरी वाला पूछाता है ज़्यादा कि बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो मथुरा के मखदूम में। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और याद रखना कि प्रति व्यक्ति दूध कितना, 471 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। और दुग्ध उत्पादन नीति कब आई थी, तो याद रखना कि 2018 ईस्वी में दुग्ध उत्पादन नीति आई थी। विदेश में प्रथम दुग्ध उत्पादन नीति कब, 2018 में, और इसमें अनुसार हुआ था कि 600 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध, और इसमें 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार से दुग्ध नीति के अनुसार जोड़ा गया था। एग्जाम पूछा था नंद बाबा पुरस्कार के बारे में, तो नंद बाबा पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि देसी गाय पालकों को प्रोत्साहन के लिए नंद बाबा पुरस्कार स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार के अनुसार अलग अलग लेवल पे पुरस्कार दिया जाता है, जैसे ब्लॉक लेवल पर दिया जाता है 5100 रुपये, जिला लेवल पर दिया जाता है 21,000 और राज्य लेवल पर दिया जाता है 51,000 रुपये। अन्य तथ्य इसमें जोड़ते हैं, जैसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो महाराजगंज के फरंदा में। योजना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो प्रादेशिक गौ ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका गठन कब किया गया था, तो 1962 ईस्वी में। डायरेक्ट पूछ जा सकता है कि PCDF का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ग्रामीण स्तर पर सरकारी दुग्ध समिति का गठन 1962 ईस्वी में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा ऑपरेशन फ्लड 1 संचालित किया गया था। नेक्स्ट कुछ इसमें योजना में एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम कब स्थापना हुई थी, तो 1993-94 ईस्वी में। और केंद्र सरकार की योजना है ये कौन सी, एकीकृत दुग्धशाला विकास योजना। पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, विपणन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, महिला डेयरी योजना कब स्थापना हुई थी, तो 1996-97 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उद्देश्य, जो कि SC/ST लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट, कामधेनु डेयरी योजना, जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा हेतु बैंकों को ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट, गोकुल पुरस्कार योजना कब, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले पुरस्कार प्रदान करने के लिए कौन सा गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। कुक्कुट पालन के लिए, कुक्कुट पालन कृषि का दर्जा दिया गया, कब दिया गया था, 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। कुक्कुट नीति कब आई थी, तो ये 2013 में इसे लागू किया गया था। मत्स्य पालन कब, वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग की स्थापना, ये पूछा जाएगा कि मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1966 ईस्वी में। 2015 में कृषि का दर्जा इसे भी मिला है। और ऊपर यहाँ याद रखना कुक्कुट कब मिला था, तो 2013 में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तो कब दिया गया, 2025 में। नेक्स्ट, कुछ फसलों के बारे में जानते हैं कि रबी फसल पूछा था कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है कि फसल के बारे में ऐसी फसल दी जाती है जो आप लोग कन्फ्यूज करें। ये तो आपको याद रख रहे हैं कि रबी की फसल में गेहूँ, जौ, जई, मशरूम याद रखना, याद रखना, आलू, तुरैया जिसे लाही बोलते हैं, और राई, सरसों, पीली सरसों, कुसुम याद रखना, रबी मक्का, अलसी, चना, मटर, मसूर, राजमा और बरसीम आदि कौन सी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों के बारे में जानते हैं, तो इसमें खरीफ की फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, तिल, अरंडी याद रखना, कौन सा, अरंडी, अरहर, मूंग, उड़द, बाजरा, ज्वार, सांवा याद रखना, कोदो याद रखना, मूंगफली, लोबिया, ये एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं ऐसे नाम, तोरिया, सनई, कपास, गन्ना, ये सभी किसकी फसल है, खरीफ की। जायद की फसल के बारे में जानते हैं, तो जायद की फसल होती हैं जो जून जुलाई के महीने में आसपास मार्केट में आती हैं, तो खीरा,
खरबूज, तरबूज, मूंग, सूरजमुखी, मेथा, ककड़ी, परवल और काशीफल इत्यादि, ये सभी किसकी जायद की फसल हैं। फसल चक्र के बारे में जानते हैं कि किसी खेत में फसलों को अदल बदल या जिसे बोलते हैं हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से मृदा की उर्वर शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। इसलिए फसलों को आपस में चेंज करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रचलित फसल चक्र इस प्रकार हैं, जैसे प्रति आधार पर फसल चक्र में प्रति गेहूँ, आलू और सरसों, धान प्रति, ये सभी फसलों के ऑर्डर है, याद रखना साथ में। हरी खाद पर आधारित चक्र, इसमें फसल चक्र उगाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खाद गेहूँ, हरी खाद धान, हरी खाद केला और हरी खाद आलू, हरी खाद गन्ना, ये सभी हरी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। ये सब हरी खाद के लिए। दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? तो मूंग, गेहूँ, धान, चना, कपास, मटर, गेहूँ और फसल चक्र के बारे में पूछा है। दलहनी फसल चक्र के बारे में बाजरा, चना, मूंगफली, अरहर, मूंग, गेहूँ, धान, चना, कपास, मटर, गेहूँ, चना के बाद ज्वार, चना, बाजरा, चना, धान, मटर, गन्ना, मतलब ये ऑर्डर है। इसके बाद ये फसल करने से ज़्यादा उत्पादन होता है। इसी प्रकार अन्य फसलों के बारे में ये आप लोग देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना जानवर प्रथा उस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गई हैं? किस क्षेत्र के लिए? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना किसे सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में है? तो अभी हमने पढ़ा था किसमें? कृषि में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो अभी याद रखना कि गन्ना वाणिज्य फसल है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने। नेक्स्ट, प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? अभी पढ़ा है कि अमरूद के लिए। उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ पाया जाता है? नींबू सहारनपुर और मेरठ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास स्वदेशी किस्म बुवाई उपयुक्त समय में कब है? उपयुक्त समय इसका तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा में इसकी कपास की बुवाई की जाती है। तो यहाँ पर हमारा पशु एवं कृषि के चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यूपी ट्रिपल एस सी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। लाइक करके कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। आपको पूरा यूपी स्पेशल इसी तरह आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। पीवाई के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।